देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 3 फरवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। साबिका नायब वजीर आजम LK आडवाणी को मरकज ने भारत रत्न के लिए मुंतखब किया। गवर्नर बासारा RJUKT के चांसलर CM रेवंत रेड्डी ने सिर्फ एक दिन लोगों से मुलाकात की। MLC के कविता की तनकीद। महबूबनगर MP टिकट मेरा है, जितेंद्र रेड्डी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। साबिका नायब वजीर आजम LK आडवाणी को मरकज ने भारत रत्न के लिए मुंतखब किया। साबिका नायब वजीर आजम और BJP के शरीक बानी LK आडवाणी को मरकज ने भारत रत्न से नवाजा है। वजीर आजम मोदी ने सीनियर लीडर को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज मिलने पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क की तामीर में अहम किरदार अदा करने पर उनकी तारीफ की गई। लाल कृष्ण आडवाणी ने आजहानी वजीर आजम भारत रत्न वाजपेयी के दौर में नायब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम दी। बिहार के साबिका CM मरहूम कर्पूरी ठाकुर सेंटर ने गुज़िश्ता हफ्ते भारत रत्न का ऐलान किया था। गवर्नर बासारा RJUKT के चांसलर। रियासत तेलंगाना की हुकूमत को उम्मीद है कि गवर्नर को दीगर यूनिवर्सिटियों की तरह बासारा RJUKT का चांसलर मुकर्रर किया जाएगा। उसके लिए यूनिवर्सिटी कानून में तरमीम के लिए इक़दाम कर रही है। दूसरी जानिब वाइस चांसलर की मुद्दत भी 5 साल से कम करके 3 साल कर दी जाएगी। हुकूमत रवा माह होने वाले बजट इजलासों में कानून में तरमीम का बिल पेश करने और जल्द ही VC की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने का मंसूबा बना रही है। CM रेवंत रेड्डी ने सिर्फ एक दिन लोगों से मुलाकात की। MLC के कविता की तनकीद। रियासत तेलंगाना MLC कविता ने 60 दिन के इख्तिदार में सिर्फ एक दिन लोगों से मिलने पर CM रेवंत रेड्डी की तनकीद की। गुज़िश्ता रोज होने वाले पार्टी इजलास के लिए हुकूमती फंड्स कैसे इस्तेमाल हुए, झारखंड के MLA को सरकारी खर्च पर हैदराबाद में रखा जाता है। उनका कहना है कि वो अखबारात को इश्तेहार नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 या 3 इश्तेहार दे रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी जो कोई ओहदा नहीं रखती हैं को सरकारी कामों के लिए बुलाया गया तो हम एहतजाज करेंगे। महबूबनगर MP टिकट मेरा है, जितेंद्र रेड्डी। BJP लीडर जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि महबूबनगर पार्लियामेंट का टिकट उनका है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली के बुजुर्गों का आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने कहा कि कोई भी टिकट हासिल करने की पूरी कोशिश कर सकता है और अगर DK अरुणा को टिकट देते हैं तो वो बाद में उनकी मदद करने के बारे में सोचेंगे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि उनकी पार्टी रियासत में अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेगी। चंद्रबाबू नायडू ने आडवाणी को मुबारकबाद दी। TDP सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। आडवाणी ने एक साइंसदान सियासतदान के तौर पर मुल्क की तरक्की के लिए लगन के साथ काम किया, गैर मामूली सर्विस फराहम की। उनके साथ काम करने का मौका मिलना एजाज की बात है। उसकी गर्मजोशी और मोहब्बत करने वाली फितरत को हर कोई हमेशा याद रखेगा। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज दवाखाना गज्जలు కట్టబడెను। స్త్రీలకు పురుషులకు
పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4:30 వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోతన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। कांग्रेस बीजेपी के लिए मौजू मुतबादिल नहीं है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस मरकज में बीजेपी का काबिले अमल मुतबादिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के तबसरों से मुत्तफिक हैं कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो बंगाल के बजाय वाराणसी या इलाहाबाद में यात्रा करें। कांग्रेस यूपी और गुजरात में बीजेपी का सामना करने के बजाय दूसरी पार्टियों से लड़ रही है। सिर्फ केसीआर, ममता बनर्जी, केजरीवाल और स्टालिन जैसे मजबूत लीडर ही बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया। विशाखापट्टनम जरायम का दारुल हुकूमत बन गया। गंटा श्रीनिवास। साबिका वजीर गंटा श्रीनिवास राव ने विशाखापट्टनम में एमआरओ रमनैया के कत्ल पर रद्द अमल जाहिर किया। केजीएच में उनकी लाश को खिराज अकीदत पेश करने के बाद गंटा श्रीनिवास राव ने बात की। विशाखापट्टनम जरायम का दारुल हुकूमत बन गया है। इससे कबल रुकने असेंबली के अहले खाना को 48 घंटे तक अगवा किया गया था। अगर उस वक्त सख्त इक़दाम किए जाते तो क्या आज ये कत्ल होता? पुरमन शहर में ये क्या वाक़यात हैं? अफसोस की बात है कि रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी महफूज नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्जिमान को फौरी सजा दी जाए। ఇది దారుణంగా ఇనుప రాడ్లతో కొట్టి అతన్ని చనిపోవడానికి కారకులయ్యారంటే ఒక ప్రశాంతతకు మారిపోరుకున్న నగరం ఈరోజు ఒక నేర రాజధానిగా ఈరోజు విశాఖపట్నం తయారవుతుందని చెప్పడానికి ఎవరు కూడా సంకోచించట్లేదు. నేను ఈ సందర్భం ఒకటే ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. ఏదో పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు చిన్నప్పుడే కానీ ఆ మందల చుట్టూ దొంగ తయారయ్యేవాడు కాదు అని ఆ తల్లి చెప్పిన సామెతలాగా ఆ రోజు ఒక ఎంపీ కుటుంబం కిడ్నాప్ అయినప్పుడు కనీసం ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో దాని మీద సమీక్ష చేసి దానికి మూలాలేంటి, ఎందుకు జరిగింది, ఇది ఎవరో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, దీనికి ఏమి రెమెడీస్ తీసుకోవాలని మీరు కొంచెం సీరియస్ తీసుకుని ఉంటే మళ్ళీ ఇటువంటి సంఘటనలు. कांग्रेस हुकूमत ने 50 दिनों में 50 दिखावे किए। बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी ने 50 दिनों में 50 दिखावे करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कोंडागट्टू अंजना का दौरा किया और कहा कि वो खुदा से दुआ करते हैं कि उनकी पार्टी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 16 सीटें जीते। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा एपी में कोंडागट्टू को किसी ने नजरअंदाज नहीं किया और रियासत में मंदिरों की तरक्की के केसीआर की वजह से हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी हुकूमत ने कोंडागट्टू की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। उन्हें टिकट कैसे दिया गया? एमएलसी कविता का सीएम से सवाल। निजामाबाद के एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो केसीआर के खानदान के लिए रोते हैं ने रियासत के 22 खानदानों के कायदीन को कांग्रेस पार्टी टिकट कैसे दिया? आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरों का इंडिया विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन और उन पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं है। కుటుంబం 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 అని తెల్లారు లేస్తే కేసీఆర్ కుటుంబం మీద ఏడ్చేటటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా, ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి తెలుసుకోవాలి. ఇవాళ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి
22 కుటుంబాలకు టికెట్లు ఇచ్చినారు. 22 కుటుంబాల నుంచి అధికారికంగా ఏదో ఒక పదవిలో అభ్యర్థులు ఉన్నారు. గడ్డం వినోద్ గారు, గడ్డం వివేక్ గారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, మైనంపల్లి రోహిత్ రావు గారు, మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, పద్మావతి రెడ్డి గారు, జువ్వాడి నరసింగరావు గారు, రత్నాకర్ రావు గారి కొడుకు, కూచాడి శ్రీహర్రావు గారు, రత్నాకర్ రావు గారి కుటుంబ సభ్యుడే, దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు గారు, మాజీ మంత్రి శ్రీపాదరావు గారి కొడుకు, ఒడితెల ప్రణవ్ గారు, తాత మాజీ ఎంపీ సింగాపురం రాజేశ్వరరావు గారు, దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, తండ్రి మాజీ మంత్రి సి రాజనరసింహ గారు, అట్లానే చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ముత్యం రెడ్డి గారు కుమారుడు, పి విజయారెడ్డి గారు, పీజేఆర్ గారి బిడ్డ, అట్లనే కోట నీలిమ గారు, సనత్ నగర్ కాంగ్రెస్ జాతీయ నాయకుడు పవన్ ఖేడా భార్య ఈమె. మన రాష్ట్రంతో సంబంధం లేదు, ఏం లేదు, కానీ సడన్ గా వచ్చిర్రు పారాషూట్ టికెట్. कुमनपल्ली सरपंच को जबरदस्त खिराजे तहसीन। सालुरा मंडल कुमनपल्ली के गांव के सरपंच की मियाद खत्म होने के मौके पर गांव के बुजुर्गों ने गांव के सरपंच के गंगाधर को शाल से नवाजा। कांग्रेस पार्टी के रियासती कायदीन ने डोडुला रविंदर रेड्डी गांव के साबिका सरपंच को एक फोटो फ्रेम पेश किया। उन्होंने सरपंच को मुबारकबाद दी, जिन्होंने 5 साल के लिए ओहदे पर खिदमत अंजाम दी। इस प्रोग्राम में गांव के बुजुर्गों और देहातियों ने शिरकत की। नादरीन, ये थे 3 फरवरी 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।